बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। ऐसे इतना सेंसिटिव पॉइंट बन गया है सीएसएस में। जैसे आप जानते हैं कि जिसने सीएसएस 2023 एग्जामिनेशन में टॉप किया उसके ऐसे में मार्क्स हैं 40। अगर एक नंबर कम होता ऐसे में तो टॉप करना तो दूसरी बात, वो सीएसएस में ही दाखिल ना हो सकता था। अब मसला क्या है कि ये ऐसे इतना सेंसिटिव क्यों है और हम इसकी सेंसिटिविटी को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये मेरा आज का मौजू है। और अगर आप इन बातों पर अमल करें तो मैं समझता हूँ न सिर्फ कि आप ऐसे में पास हो सकते हैं बल्कि बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऐसे में जैसे कि आप जानते हैं 4 बड़े एरियाज़ हैं। आप उसकी आउटलाइन बनाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बनाते हैं, बॉडी है, फिर आप कंक्लूड करते हैं। लेकिन मेरा आज फोकस होगा इन बातों पर कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमने बचना है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये है आइडियल थीसिस स्टेटमेंट बनाने का तरीका, और फिर उस थीसिस स्टेटमेंट की बेस पर ऐसे की बॉडी को बिल्डअप करना। बाकी उसने टॉप जो किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 3 सब्जेक्ट्स की वजह से वो टॉप कर गया। पंजाबी में उसके मार्क्स हैं 81, इंटरनेशनल लॉ 76 और जेंडर स्टडीज़ 74, और चौथा उसका पब्लिक एड था 68। बाकी तो पॉल साइंस में मुनासिब नंबर थे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब हम आते हैं ऐसे की तरफ। इंट्रोडक्शन में पहला एलिमेंट है ऐसे को हुक करना। फिर आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है और फिर उसमें आपने थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करनी है। उसके बाद फिर आप बॉडी पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट की बेस पर बिल्डअप करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएंगी। फिर उसमें बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होगा, एविडेंस एंड एनालिसिस होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा उसका। फिर आप फॉर्मल कंक्लूजन में जाते हैं जिसमें हम थीसिस को रीस्टेट करते हैं, की पॉइंट्स को समराइज करते हैं और फिर क्लोजिंग थॉट्स देते हैं। अब अगर ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यह हो कि द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, तो इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपके लिए क्या होगा आइडियल। जैसे मैंने कहा कि पहला आइटम है हुक करना। उसको हुक करना ये ओपनिंग सेंटेंस है जो कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। इसका जो अगर मुझसे कहें बेशुमार सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हुक इसकी है, इन टूडेज डिजिटल एज द क्लासरूम इज़ नो लॉन्गर कन्फाइंड टू 4 वॉल्स। अब जब मैं इसको बिल्डअप करूँगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इससे मेरी मुराद क्या है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आपने इसमें बताना है द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फ्रॉम चाक बोर्ड्स टू स्मार्ट बोर्ड्स एंड देन ऑनलाइन लर्निंग। थीसिस स्टेटमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपने ऐसे को आगे बढ़ाना है। इसकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन by enhancing learning experiences, providing greater access to resources and fostering collaborative learning environments। अब ये 3 एरियाज हैं थीसिस स्टेटमेंट में हमने उठाए। अभी ये 3 एरियाज मैं रिपीट करता हूँ। रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन बाय एनहांसिंग एक्सपीरियंसेस, एक। नंबर 2, प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। और नंबर 3 एरिया हमने बताया, फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ में जो आपने इसी थीसिस स्टेटमेंट से आपने उठाना है। अब जो हमने पहला इसका एरिया रखा थीसिस स्टेटमेंट में, एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इससे हमारी मुराद क्या है? इससे हमारी मुराद है टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाय मेकिंग एजुकेशन मोर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग। फिर एविडेंस एंड एनालिसिस, यूज ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस एंड एजुकेशनल गेम्स। इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, these tools not only make learning fun but also improve students' retention and understanding of complex concept। अब जो दूसरा एलिमेंट थीसिस का है, यानी इस तरीके से बॉडी उठानी है और उसके पैराग्राफ बनाने हैं। प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, उसमें हमने क्या बातें करनी है? तो एक तो टॉपिक सेंटेंस उसका क्या होगा, विद टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू ए vast array of educational resources at their fingertips।
इसी में हम डिस्कस करेंगे एविडेंस एंड एनालिसिस में ऑनलाइन लाइब्रेरीज, एजुकेशनल वेबसाइट्स एंड ई बुक्स। और इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस इस पैराग्राफ का होगा, दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ensures that students from all backgrounds have equal opportunities to learn। और तीसरा जो थीसिस में हमने एलिमेंट रखा था वो था फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स। उससे हमारी मुराद क्या है? उससे हमारी मुराद थी वही 3 एरियाज हमने, टॉपिक सेंटेंस, फिर एविडेंस एंड एनालिसिस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब ये 3 चीज़ें आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी फॉस्टर्स collaborative learning environments that prepare students for the modern workplace। Evidence and analysis में use of collaborative platforms like Google Docs, online discussion forums and virtual classrooms। और concluding जो sentence है वो होगा, these tools encourage teamwork and communication skills which are essential for future careers। अब आपका ऐसे मुकम्मल हो गया। अब आना है अपने कंक्लूजन में। लास्ट पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन होता है और उसको आपने स्टार्ट क्यों करना है लास्ट पैराग्राफ को? इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन बाय एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन। यहाँ हमने ये किया कि जो थीसिस है, थीसिस को हमने रिपीट कर दिया। यहाँ से कंक्लूजन आपने स्टार्ट करना है। फिर आपने समराइज करने की पॉइंट्स, रीकैप हाउ ईच बॉडी पैराग्राफ सपोर्टेड द थीसिस, और उसका फिर क्लोजिंग थॉट्स होगा, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व इट्स रोल इन एजुकेशन विल ओनली बिकम मोर सिग्निफिकेंट, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन वेज वी कैन ओनली इमेजिन। अब मैं उन चीज़ों पर आता हूँ जो कि जनरल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, जिनको आपने अवॉइड करना है। वो क्या हैं? लैक ऑफ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, फेलिंग टू प्रेजेंट ए क्लियर आर्गूमेंट और पोजीशन इन द इंट्रोडक्शन, फिर वीक स्ट्रक्चर, नॉट ऑर्गेनाइजिंग द एसे इन ए लॉजिकल मैनर विद क्लियर ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ। पैराग्राफ यूँ होने चाहिए जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और नेचुरल फ्लो में आप जा रहे हैं। फिर आ जाता है insufficient evidence, making claims without supporting them with adequate evidence and examples। फिर है repetition, repeating the same point instead of developing the argument further। एक पॉइंट को 2 दफ़ा नहीं रिपीट आपने करना। poor grammar and spelling, neglecting proofreading leading to grammatical errors and types, ignoring the prompt, straying off topic and not addressing the essay prompt directly। It's very simple, कहीं आप irrelevant तो नहीं हो रहे, जो असल चीज़ पूछी गई है उससे डाइग्रेस तो नहीं कर रहे, उससे अवे तो नहीं जा रहे। अब आ जाता है essential elements to impress the examiner। गलतियों से बच गए, लेकिन अब आपने एक इम्प्रेशन क्रिएट करना है। वो आपके ऐसे से कैसे क्रिएट होता है? उसमें 6 एरियाज हैं जिसमें फिर आपको थोड़ी अपनी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। पहली बात, क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, अ कंसाइज एंड आर्गुएबल थीसिस दैट गाइड्स द एंटायर एसे। जैसे आज का हमने जो आज से बिल्डअप किया है, थीसिस स्टेटमेंट के 3 पॉइंट थे, हमने तीनों की बेस पर सारा बॉडी बिल्डअप किया है। फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अ वेल स्ट्रक्चर्ड एसे विद क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस एंड लॉजिकल ट्रांजिशंस, strong evidence and analysis, specific examples and evidence to support each point followed by thorough analysis। फिर आता है original insight, demonstrating critical thinking and original insights rather than just summarizing existing information। Then is the proper formatting and style, adhering to the required formatting style and maintaining a formal academic tone। छठा पॉइंट है flawless grammar and syntax, proofreading the essay to eliminate grammatical errors and improve readability। अब आ जाता है आउटलाइन इस essay की, जिस भी हमने एग्जाम्पल दिया है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। उसकी आउटलाइन कैसे बनेगी? ये आउटलाइन आपके सामने है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जो हुक इसकी है वो क्या है, अब आपने मेंशन करनी है अपनी आउटलाइन में।
In today's digital age, the classroom is no longer confined to four walls, जैसे मैंने already आपको पेश किया. Background information, brief overview of the historical evolution of technology in education from traditional methods to modern advancements. इसी में आपने thesis statement भी outline में mention कर देनी है. Technology has revolutionized education by enhancing learning experiences, providing greater access to resources, and fostering collaborative learning environments. फिर बॉडी पैराग्राफ्स, यहाँ ये मैं एंड पर अगरचे बता रहा हूँ, लेकिन बेस्ट तरीका भी ये है कि अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम है कि पहले आप विजुलाइज करें सारी आउटलाइन को और पहले लिखें, फिर अपने ऐसे को उसी ऑर्डर में बयान करें, तो मुमकिन है ऐसे कई लोगों के लिए मुश्किल होता है. लेकिन एक तरीका ये है कि आप जगह छोड़ दें और सारा ऐसे बिल्डअप कर दें, फिर उसी की आपने आउटलाइन बाद में बनाकर, जिस तरह मैंने बाद में पेश की है, क्योंकि इस ऑर्डर में ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, आपको वो पॉइंट उठाकर आउटलाइन में चंदा मुश्किल नहीं होगा. तो अब उसी तरह बॉडी पैराग्राफ, एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अब उसी तरह मैं वो 3 एरियाज उसके बताऊंगा. वही उसी का हमारा टॉपिक सेंटेंस जो था, टेक्नोलॉजी एनहांसेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाय मेकिंग एजुकेशन मोर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग. Supporting evidence में use of multimedia tools, videos, animations, and interactive simulations, educational software and apps that adapt to students' learning styles. Analysis में we have to discuss how these tools improve comprehension and retention of information. Concluding sentence उसका होगा, these technologies not only make learning enjoyable but also deepen students' understanding of complex subjects. Then is providing greater access to resources. ये सारा थीसिस स्टेटमेंट के 3 एलिमेंट में बार बार एक बात बता रहा हूँ, वही आप देख रहे हैं. उससे अंदाज़ा आपको हो रहा है कि थीसिस स्टेटमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी वेल और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. जो दूसरा एलिमेंट उसका प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसका टॉपिक सेंटेंस, with technology, students have access to a vast array of educational resources at their fingertips. Supporting evidence में online libraries and databases, access to e-books, scholarly articles, and educational websites. Then is availability of online courses and tutorials. Analysis में explain how these resources level the playing field for students from different backgrounds and locations. Concluding sentence होगा, this wide accessibility ensures that education is more inclusive and comprehensive. तीसरा जो एरिया है, fostering collaborative learning environments, उसमें फिर टॉपिक सेंटेंस, technology fosters collaborative learning environments that prepare students for the modern workplace. Supporting evidence में collaborative tools like Google Docs and Microsoft Teams, virtual classrooms and online discussion forums, group projects using digital platforms. Analysis में highlighting the importance of collaboration and communication skills in the 21st century workplace. Concluding sentence होगा, these tools promote teamwork and communication, essential skills for future careers. Challenges and considerations. Topic sentence, despite its benefits, the integration of technology in education comes with challenges that must be addressed. Supporting evidence में digital divide and unequal access to technology, issues of screen time and its impact on health, need for teacher training and adaptation to new technologies, or analysis में discuss the importance of addressing these challenges to maximize the benefits of technology in education. Concluding sentence, addressing these challenges is crucial to ensuring that technology enhances rather than hinders educational progress. फिर आ जाता है conclusion. Conclusion में we have to restate the thesis. लिहाजा start हमने करना है इस लफ्ज़ से, in conclusion, technology has profoundly transformed education by enhancing learning experiences, providing greater access to resources, and fostering collaboration. Here we have to summarize key points, briefly recap how each body paragraph supported the thesis,
क्लोजिंग थॉट्स इसके होंगे, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, its role in education will only become more significant, shaping the future of learning in ways we can only imagine. तो ये है वो सारा ऐसे का जो सेंसिटिविटीज़ हैं। मैं नहीं समझता अगर आप इस तरह जितना मैंने एक एक चीज़ को आपके सामने रखा है, ये आप जब भी कोई ऐसे अटैम्प्ट करें यूं स्ट्रक्चर करें जैसे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि इसमें मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, इसमें मेरी सपोर्टिंग एविडेंस क्या होगी, इसमें मेरा एनालिसिस क्या होगा और मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा। ये हर पैराग्राफ की जान है। बाकी आपका जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस पर डिपेंड करती है हर चीज़। जितना आपका नॉलेज होगा उतना ही आप प्रॉपरली किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। I hope with these basic few things, you will be in a position to, inshallah, get through the CSS essay or the PMS essay. Thank you very much. God bless you.